जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर में आप लोग वेट कर रहे हो कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। इससे संबंधित और आप कट ऑफ से संबंधित अक्सर सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि इससे संबंधित कई प्रकार की वीडियो बनाए जा रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ इतना रहेगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था। आवेदन के दौरान जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फॉर्म थे, वो उनके खो गए हैं। तो क्या अब वो फॉर्म कैसे निकालें? क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी? इससे संबंधित आज का ये वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं, जितने साथी लोग कमेंट करते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं उनके सारे कमेंटों का रिप्लाई देने का, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स छूट जाते हैं। तो मैं उनके कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं, तो जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कट ऑफ से संबंधित कि कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ इतना रहेगा। देखो, मैंने आप लोगों के लिए स्पष्ट बता दिया है मेल एवं फीमेल के लिए कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत से चैनलों पर 340, 330, 350, 360 इस प्रकार के कट ऑफ बताए जा रहे होंगे। जो मैंने बताया है, आप लोग यही कह रहे हैं कि मेरा कट ऑफ और उनके कट ऑफ में इतना अंतर क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनका कट ऑफ इतना बता रहे हैं, आप इतना कम क्यों बता रहे हैं? देखो भाई, मैं इस विभाग में हूँ, मुझे जानकारी है कि जो भर्तियां होती हैं वो मुझे पता है कि 100, 200, 200, 280 नंबर वाला भी मैंने बंदा सेलेक्ट होते हुए देखा है और 330 वाला मैंने फेल होते हुए देखा है। मैं इस आधार पे आपको बता रहा हूँ कि इस आधार पे आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप ये गलती करोगे। आप लोग देखोगे कि किसी दूसरे चैनल पर बताया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे। ठीक है, आप सोचोगे यार मेरा नाम नहीं आएगा तो मैं किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करूं। इस बीच अगर आपका फिजिकल का नाम अगर आ गया, ठीक है, आपने देखा कि आपका नाम आ गया कि हमारा इस डेट में फिजिकल है, आपने रनिंग की स्टार्ट नहीं की, आपकी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है, आप वहाँ जाओगे, रनिंग में हो जाओगे फेल। ठीक है, और जो 340 वाले बच्चे हैं, 340 जिसके हैं, और वो भी हो गया रनिंग में फेल। जो आपके साथ वाला बच्चा है जिसके नंबर 280, 290 इस प्रकार से आप उसके नंबर हैं, तो वो बच्चा आपके साथ वाला ही है, उसने वीडियो देख लिया, वो तैयारी करता रहा, अब वो हो गया पास। फिर आप ये सोचोगे कि कट ऑफ जो आपको उतने बता रहे थे कि 340, 330, 350 इस प्रकार से, तो मैंने उस पर ध्यान दिया जाता। तो मैं इस पर्पज से आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है, जो पिछली भर्तियां भी हुई हैं यूपी पुलिस की, उसमें भी मैंने देखा है कि इस प्रकार की ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं, उनको किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है। किसी को मेडिकल में होती है, किसी को फिजिकल में होती है। इस प्रकार से हम आपको समस्या होती हैं। तो मैंने देखा है कि जो हाईएस्ट नंबर होती हैं वो रह जाती हैं, जो इनके कम नंबर होती हैं वो हर चीज़ में पास होते चले जाती हैं, तो कट ऑफ नीचे गिर जाता है। तो आप इससे संबंधित आप लोग इससे परेशान ना हों। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब आपने रजिस्ट्रेशन किए थे, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन 2022 में हुए थे, 2022 निकल गई, 2023 निकल गई और 2024 से इस बीच देखो सभी बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 2-2 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखे नहीं रहता है। किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन फॉर्म खो गए हैं, तो वो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे ढूंढें? देखो, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आपको हो सके तो आप जिस दुकान से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आप उस दुकान पर चले जाएं और आप अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और वो उस मोबाइल नंबर को बता दें, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल सकता है। अगर आपका ऐसे नहीं निकल रहा है तो जिस दुकान से आपने किया, अगर आप वो दुकान भूल गए हो, तो आप क्या प्रयास करें कि आपने अपने मोबाइल पर मोबाइल नंबर जो दिया होगा उसमें शायद आपके पास मैसेज पड़ा हो, तो आप मैसेज के जरिए आप दुकान वाले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलवा सकते हो। अगर आपके पास ये भी सुविधा नहीं है तो आप आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने ये कोई जीमेल आईडी डाली होगी, तो वो जीमेल के द्वारा आप मैसेज पुराने देख सकते हो, तो उसमें पड़ा होगा। उस मोबाइल से आप, उस जीमेल से आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल सकते हो।
अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? आप इन सभी चीज़ों से परेशान हो चुके हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, तो आप एक बार प्रयास करें कि आप अपने दुकान वाले ने फॉर्म भरा हो, जो आपके पास आप अभी एग्ज़ाम देने गए थे, आपके पास एडमिट कार्ड था, तो उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल आएगा। अगर आपके पास फिर भी नहीं है, आप लोग यही तो सोच रहे हो कि हमारे पास फिर भी नहीं है, आपको मैंने इतने सारे उपकरण बता दिए, फिर भी नहीं है, तो आप कोई आप समस्या नहीं होगी। आप अपना क्या करें, आपका जो आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, उसमें आपका रोल नंबर भी होगा, तो आप उसे रखें सुरक्षित। आपके पास वो नहीं है तो आप उसे सुरक्षित रखें, जब आपका फिजिकल होगा तो वो आपका मांगा जाएगा। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि सभी बच्चे अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप एक बार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें अपने, क्योंकि जैसे ही आपका फाइनल कट ऑफ आता है, फाइनल कट ऑफ आने के बाद तुरंत आपका फिजिकल होने स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फिर भगते फिरोगे कि डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पुराने डॉक्यूमेंट्स जैसे उनके खो गए हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स मूल निवासी उस प्रकार के लगाए थे, आपके चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जाति प्रमाण पत्र आपके पुराने थे, लेकिन इस बीच आपके पुराने वो कहीं खो गए हैं, या आपके रिजेक्ट हो गए हैं, या आपने नए बनवा लिए हैं। तो आप क्या करें, अगर जिस भी बच्चे ने नए बनवाए हैं तो आप क्या करें, अगर आपको ये लगता है कि नए चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS, मूल निवासी, इस प्रकार के अगर आपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, अगर आपको लगता है कि हमें फिजिकल में समस्या आएगी, तो आप एक एफिडेविट बनवा लें। आप एक एफिडेविट कलेक्ट्रेट में जाके बनवा लें। उस एफिडेविट में बता दें कि हमारे जो पुराने कागज़ थे, वो पुराने कागज़ हमारे गुम हो गए हैं, खो गए हैं, किसी प्रकार से बता दें आप कि हमारे ये नए कागज़ हैं, वो कागज़ हमारे लगे थे, वो हमने जो कागज़ लगाए थे हमारे पास कुछ कागज़ हैं, कुछ कागज़ नहीं हैं, तो इससे आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन आप नए कागज़ आपके पास हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूं कि सभी साथियों के कमेंट का रिप्लाई देता हूं, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स रह जाते हैं, तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। जो फीमेल हैं अक्सर हमारे पास कमेंट कर रही हैं कि हमारे इतने नंबर हैं, तो हम क्या फिजिकल की स्टार्ट करें कि नहीं करें। देखो, फिजिकल आप फीमेल अगर आपके 265 प्लस नंबर हैं तो आप अपनी रनिंग की तैयारी जारी रखो, क्योंकि कभी भी टाइम आ सकता है कि आपको बुलाया जा सकता है आपको फिजिकल के लिए। क्योंकि अब देखो, भर्ती बोर्ड अभी तक तो उसमें व्यस्त था, अब भर्ती बोर्ड फ्री है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट की अभी अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आती है आपका रिजल्ट कब तक आता है, तो तुरंत आपका 8 से 10 दिन में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो फिजिकल है वो किस जगह होगा, मुख्य जिलों में फिजिकल होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है पिछली वीडियो में। अगर किसी भी साथी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को देख लें। कट ऑफ से रिलेटेड आप लोग परेशान न रहें, आप अपनी तैयारी फिजिकल की करते रहें। साथ में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा है, तो वो भी कमेंट करते हैं क्या हम यूपी पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, क्या साथ साथ में हम दोनों चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी रनिंग की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और फिजिकल और मेडिकल, आप लोग अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि फिजिकल और मेडिकल किस प्रकार का होता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जितने साथी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रेडियो ऑपरेटर प्लस यूपी पुलिस जितनी सारी वैकेंसियाँ आती हैं, तो आप हमारे सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है भाई लोग। और कोई जैसे ही अपडेट मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जय हिंद।